जो ग्रामीण क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों में जो सड़कों का काम है वो लगातार चल रहा है। पीएमजीएसवाई के माध्यम से भी सड़कें बनाई जा रही हैं और जो अन्य डिपार्टमेंट हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, एक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी अभी आरंभ हुई है, उसमें भी सर्वे किए गए हैं। ज़्यादातर जो समस्या आती है या डिले होता है रोड निर्माण के कार्यों में, वो फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र की जो लंबी प्रोसीजर है उसके कारण होता है। अभी उसमें जो कॉम्पनसेटरी और फॉरेस्टेशन लैंड के मानक है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन भारत सरकार की ओर से किए गए हैं, तो इससे काफ़ी राहत मिलेगी। और लैंड बैंक भी जनपद में इसका तैयार करवाया जा रहा है ताकि वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्तावों को हम जल्दी से जल्दी कर सकें। और जो हमारे इंटीरियर के गाँव हैं जहाँ अच्छी पर्यटक गतिविधियां संचालित करी जा सकती हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सुचारू करके उनको हम लोग जल्दी से जल्दी रोडें वहाँ पर पहुँचाएं। स्तर से इसका जो समिति बनाई गई थी, प्रस्ताव कंप्लीट कर लिया गया है। जिला स्तरीय जो इसकी बैठक होनी है वो अगले 10 दिन में कंप्लीट करके हम लोग गवर्नमेंट को इस प्रपोजल को भेज देंगे। इसमें काफ़ी लंबे समय से प्रयास चल रहे थे, लेकिन पहली बार इसका काफ़ी विस्तृत प्रस्ताव तैयार करा गया है, तो वी आर होपफुल कि हम इसको इस बार जो इसका डिसीजन है गवर्नमेंट से वो फाइनल हो जाए। इसको कराते हैं, उन्होंने लगभग अपनी सारी तैयारियां पूर्ण करी हुई हैं। हमारे यहाँ भी अब पर्यटक सीजन शुरू हो गया है और विंटर में अब दशहरा और दिवाली जो त्योहारों की छुट्टियां होती हैं, अच्छी खासी संख्या में टूरिस्ट यहाँ आता है। प्रयास यही है सभी एडमिनिस्ट्रेशन की एजेंसीज का कि जो पर्यटकों को सुविधाएं मिले, वो उनकी यात्रा सुगम हो और अच्छा अनुभव उत्तराखंड से कुमाऊं क्षेत्र से पर्यटक लेकर जाएं। और हमारा जनपद चाहे रामनगर से एंट्री हो या हल्द्वानी की साइड से एंट्री हो, हमारा जनपद कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी है। तो हमारी जो सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मानसून के बाद उनका रिपेयर वर्क और वो सारी चीज़ें युद्ध स्तर पर हम लोग कराएं, इसके लिए हम लोग प्रयास दाल के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें काफ़ी एरिया ऐसा है जो ट्रेडिशनली भूस्खलन प्रभावित एरिया है और समय समय पर राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसीज के माध्यम से उसके जो भूगर्भीय सर्वेक्षण हैं, टेक्निकल स्टडीज हैं, वो सब किया भी गया है और उनमें से कुछ एरियाज में विस्तृत पीपीआर बनाकर काम भी शुरू किया गया है। जैसे बलिया नाला में अभी लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा से काम सुरक्षात्मक हो रहे हैं। जो ठंडी सड़क का एरिया है नैनीताल सिटी का, उसमें काम हो रहे हैं। इसके अलावा टिफिन टॉप, चाइना पेक और अदर क्षेत्र हैं, उनमें भी भू सर्वेक्षण जो कार्रवाई है वो कंप्लीट हो गई है और डीपीआर के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा एक दो विलेजेस हैं जिसमें मुख्य रूप से खूपी गांव का मामला बार बार उठता है, तो उसका भी एक भूगर्भीय सर्वेक्षण जो है वो कंप्लीट हो गया है और विस्तृत जो डीपीआर है उसकी कार्रवाई चल रही है। तात्कालिक कार्यों के लिए हमने जनपद से वहाँ पैसा सैंक्शन किया है, तो वो काम भी अभी टेंडर होकर शुरू हो रहे हैं। तो ये लगातार इन सब एरियाज में जो भूस्खलन प्रभावित एरियाज है, इसमें दीर्घकालीन उपायों के लिए गवर्नमेंट की ओर से प्रयास करे जा रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की भी विभिन्न एजेंसीज इनमें लगी हुई हैं। प्रयास यही है कि इसको खतरे को मिनिमाइज हम कैसे कर सकते हैं। का काफी लंबे समय से एक प्लान हम लोग कर रहे थे, बीच बीच में आए हैं आपदा के दौरान, लेकिन बड़ा शॉर्ट विजिट होता था। तो जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं विभिन्न विभागों के और आपदा के समय में जो पुनर्निर्माण का पैसा विभागों को दिया गया, उसके काम जो विभागों ने कराए हैं और अन्य जो रेगुलर जो रूटीन इश्यूज हैं यहाँ के नगरीय क्षेत्र के भी और आसपास के गाँव के भी, उसके लिए एक विजिट मैंने पूरे दिन का यहाँ रखा था। इसमें हम पहले सुंदर खाल का विजिट करेंगे, वो काफ़ी आपदा प्रभावित गांव भी है, उनकी कुछ समस्याएं भी हैं और इस बार की जो 2 दिन आपदा हुई उसमें काफ़ी नुकसान वगैरह भी हुआ है। पूर्व में जो काम कराए गए थे उसको भी देखेंगे और भविष्य में क्या चीज़ें करी जा सकती हैं उस पर भी निर्णय लेंगे। इसके बाद आपका रामनगर का जो नगरीय क्षेत्र है और आसपास के जो लोग मिलना चाहते हैं, अपनी समस्याएं बताना चाहते हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे और एक पब्लिक में जो है उनकी बात सुनेंगे।